सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली मंजू रिया भजन सागर में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेकर के आई हूँ जो कि निर्जला एकादशी के ऊपर है। तो सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आने वाली 25 तारीख को जो है निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। 12 महीने की 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है। और इस साल लौंद का महीना यानी पुरुषोत्तम मास होने के कारण 2 एकादशी एक्स्ट्रा पड़ी हैं। तो इस साल 2026 में जो है 24 एकादशी की बजाय 26 एकादशी पड़ी है। और ये जो डबल मास था जो जेठ महीने का, उसमें तो चारों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अब जो आ रही है आने वाली 25 तारीख को निर्जला एकादशी है। तो इसमें भक्त जो कृष्ण जी से प्रेम करते हैं वो निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, इसीलिए निर्जला एकादशी नाम पड़ा है। और इस एकादशी का दूसरा नाम भी है भीमसेन एकादशी। तो इसकी मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि 5 पांडव जो है एकादशी के व्रत रहा करते थे और साथ में द्रौपदी भी रहा करती थी। तो उनके जीवन में इतने कष्ट थे, तो उन कष्टों से निवारण के लिए जो है वो एकादशी का व्रत रहा करते थे। तो उसमें जो भीमसेन थे वो एकादशी का व्रत नहीं रह पाते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो उनके पेट में जो है भूख को उजागर करने वाली एक अग्नि थी जिससे उनको बहुत भूख लगती थी और वो व्रत नहीं रह पाते थे। तो वो भी परेशान थे कि मैं भी किसी तरह अपने भाइयों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करूं। तो जब कष्ट बहुत ज़्यादा हो गए और उनको 1 साल का अज्ञातवास मिला तो उन्होंने कृष्ण कन्हैया जी से पूछा कि प्रभु मैं भी एकादशी का व्रत रखना चाहता हूँ, पर मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं रह पाता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुम जेठ मास की जो है उजियाली पाठ की पूर्णमासी से पहले जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का व्रत हो। वो व्रत निर्जला रहा जाता है। एक तो इतनी भयंकर गर्मी होती है, ठीक है, और उसमें भी निर्जला पानी का एक बूंद के बिना जो है व्रत रखना होता है। तो वो ये जो है व्रत करने का पूरा तरीका जो है कृष्ण कन्हैया जी ने भीमसेन को बताया। और इस एक व्रत के रहने से जो है निर्जला एक व्रत के रहने से एकादशी का पूरे 12 मास की 24 एकादशी का फल मिलता है। तो इस तरह यह बात सुन करके भीमसेन ने इस व्रत को, इस एकादशी के व्रत को किया। निर्जला व्रत रह करके उन्होंने एक व्रत किया, तो इस वजह से इस व्रत का नाम भीमसेन एकादशी भी है। तो इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं और इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए और उसके बाद भगवान विष्णु का और एकादशी का आप पूजा कीजिए। और दान के लिए आप खरबूजे, आम, फल और तरल पदार्थ जो भी है आप दान कर सकते हैं, ठाकुर जी के भोग में दे सकते हैं और उस दिन दान कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले दशहरा भी आता है, तो उस दशहरे में भी मीठे शरबत का दान कर सकते हैं। तो इस तरह इस एकादशी को करने से महापुण्य मिलता है, जो कि सिर्फ एक एकादशी साल भर में कर लें तो पूरे 24 एकादशी का फल मिलता है। तो मैं भी एकादशी का व्रत रहती हूँ, 24 एकादशी रहती हूँ। तो मैं सभी को ये कहूँगी कि सारे व्रत ना रह पाएँ तो आप एक निर्जला एकादशी का व्रत रहें, जिससे आपको आपके दुखों का समाधान हो, आपके जीवन में कष्ट खत्म हो और प्रभु की आप पर कृपा बनी रहे। तो इस तरह मैंने इस निर्जला एकादशी के बारे में बताया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है निर्जला एकादशी का व्रत रहते होंगे और बहुत सारे भक्त जो हैं पूरे साल की 24 एकादशी का व्रत रहते होंगे। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन व्रत रहता है और कौन कौन जो है कृष्ण कन्हैया की पूजा करता है, राधा रानी की पूजा करता है। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करना चाहती हूँ और आने वाली एकादशी को के लिए मैं ये सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी एकादशी का व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप
जो है ठाकुर जी का पूजा करें, सुबह उठ कर के दान करें, खरबूजे तरबूजे आम जो भी हो सकता है आप दान दें, गरीबों को दें। तो इस और कथा सुने और एकादशी की कथा सुने, इतना ही कर लें। अगर व्रत ना रह पाएँ तो इतना ही कर लें तो इसका भी फल मिलता है। कहते हैं कहानी सुनने का भी फल मिलता है। तो इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और प्रभु की चर्चा कैसी रही तो सभी भक्त बताएंगे, कमेंट करेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग सुनने के लिए। सुने, पढ़ें और शेयर करें। थैंक यू।